पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आज शिवपुरी पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेसी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और मीडिया से भी मुखातिब हुए। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में जीतू पटवारी का दौरा चुनाव से लेकर जोड़ा जा रहा है। जीतू पटवारी ने यहां मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कि आज के लोकतंत्र में आपकी बहुत अत्यधिक विपक्ष को मदद करने की अपेक्षा के साथ और आवश्यकता के साथ आप सब कि इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमारे को सहयोग मिले, कांग्रेस को मिले, राहुल जी की इस यात्रा को मिले और उस उद्देश्य को मिले जिस उद्देश्य को लेके ये न्याय यात्रा निकल रही है। 5 उद्देश्य जिसमें न्याय की बात हो रही है। सरकार से जो 10 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने अलग अलग तरह की बातें की, वो पूर्णतः चोर नहीं है। एक परिवार ऐसा नहीं है जहाँ बेरोजगारी नहीं है, एक परिवार ऐसा नहीं है जो किसान परिवार जो कर्ज में नहीं है, एक परिवार ऐसा नहीं है जो महंगाई की मार से बचा है, एक भी परिवार का व्यक्ति ऐसा 70% घरों के बच्चे आजकल नशे में किसी न किसी रूप से परेशान है। तो ऐसा देश नरेंद्र मोदी जी के राज में बना और अल्टीमेटली जो बोला वो हुआ नहीं और जो नहीं बोला वो हुआ। तो राहुल जी की यात्रा चूंकि 3 तारीख को यहाँ पर शिवपुरी में और आसपास गुना और ग्वालियर से होते हुए आगे जाएगी, उसको लेकर आज एक अहम मीटिंग थी और सबको काम का वितरण और स्वागत सत्कार की व्यवस्थाओं के जायजा और जिम्मेवारियों का आकलन करने के लिए मैं आज यहाँ आया था। अभी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये मुख्यमंत्री जो हमारे बने हैं असल में जनादेश देके नहीं बने। जनादेश शिवराज जी के नाम पर मिला था और भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे पे ही जो भी बातें प्रदेश को कही गई थी वो कही थी। ये अलग बात है कि पर्ची एक निकली नरेंद्र मोदी जी ने भेजी और शिवराज जी से पढ़वा दी कि ये देखो कौन है। पर्ची में से नाम निकला मोहन यादव जी, यानी पर्ची के मुख्यमंत्री। ये मुख्यमंत्री विधायकों के चुने हुए नहीं, ये पर्ची के नरेंद्र मोदी जी के निर्देश और आदेश के मुख्यमंत्री है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि पर्ची के मुख्यमंत्री से क्या अपेक्षा है। दो महीने में पूछ के पांव पालने दिख रहा है। क्राइम अद्भुत है, अकल्पनीय है। आप सबके सामने भी एक व्यक्ति के लिए बीजेपी के पार्षद ने उसके भाई की हत्या कर दी। मैंने एसपी को बोला, वो उसके तर्क दे रहा था। ऐसे ही कल एक बेटी की हत्या हुई और उसकी मां पर गोलियां कल ग्वालियर में चली। कल एक 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार इंदौर में हुआ। मतलब क्राइम में मध्य प्रदेश 30 साल में 2 महीने में सबसे ज्यादा। ये पर्ची के मुख्यमंत्री के राज में जब मैं पिछली बार आपसे मिला था और अब मिल रहा हूँ, 1 महीने के अंदर 15,000 करोड़ रुपए का कर्जा मिला। ये पर्ची के मुख्यमंत्री जब से बने, आप ये टोल नाकों से निकलो तो जो पैसा पहले लगता था तब भी क्राइम था, ये करप्शन था, अब उसका सीधा डबल हो गया। कहीं भी आप देखो कि लूट की छूट एक तरह से बीजेपी को मिल चुकी है। तो पर्ची के मुख्यमंत्री ने केसीसी, क्राइम, करप्शन और कर्ज, इस पे पूरा फोकस कर रखा है, जो मैं मानता हूँ ये आने वाले भविष्य के लिए खतरनाक है। लोकसभा के चुनाव की तैयारियां चल रही है। लगभग हमारे कैंडिडेट हमने तय कर लिए हैं। 80% कैंडिडेट की सूची 15 तारीख से पहले, 15 मार्च से पहले हम घोषित कर देंगे। साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव की संभावनाओं पे मैंने लास्ट टाइम जो बात की थी आपसे, मैं अब उससे ज्यादा उत्साह से आपसे बात करना चाहता हूं कि लगभग 15 सीटों पर कांग्रेस पार्टी विजय हो सकती है। रणनीतिक रूप से हम उन लोगों में से नहीं है, जैसे अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस मुक्त बूथ, ये प्रतीक किस बात का था। ये वही मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा कि रावण की उस भावना का प्रतीक है जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कहीं भी मैं से ऊपर कुछ नहीं था, मतलब रावण से ऊपर कुछ नहीं था। ये वो मैं की भाषा है। तो लोकतंत्र अगर जीवित रखना है, इस देश में वोट के मत को जीवित रखना है, तो मैं मानता हूं कि एक सच्चा देशभक्त अमित शाह की इस भावना का तिरस्कार करे और करना भी चाहिए। तो मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। जो ओला पाला गिरा है, किसानों की फसलें पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में चौपट हो गई है। मैंने आज सुबह भी सरकार से, कल रात को भी अखबार के माध्यम से सुबह चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि जल्दी से किसानों की स्थिति इसमें सहयोग करें। सर्वे कराए नहीं कराए अपनी जगह पर, सहयोग कैसे हो इसके रास्ते निकालें। धन्यवाद।
आप जो 14 सीटें आपने बताई हैं कि हम 15 सीटों पे जीत रहे हैं, उन 15 सीटों में क्या ये गुना शिवपुरी लोकसभा शामिल है? 100% शामिल है। बिल्कुल। शेष 16 सीटें कौन सी हैं साहब? अब आप 16 सीटें परिणाम आएगा पता चल। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपने अभी बताया कि आप 15 सीटें जीत रहे हैं। क्या आप प्रदेश अध्यक्ष के नाते मध्य प्रदेश में नेतृत्व करते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? पार्टी का जो भी निर्देश जब भी होता है मैंने कभी ना नहीं किया और मेरा स्वभाव भी ये है कि मैं ना करने वाला तो दिखता नहीं होगा आपको। तो मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ, मैं एक अच्छा और सच्चा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 100% जो निर्देश होगा वो सबको पालन में भी करूँगा और सारे वरिष्ठ जन भी करेंगे, जो साथी हमारे जिनको ये निर्देश मिलेंगे सब। पिछली बार आपको ध्यान होगा कि हम जब विधानसभा लड़े थे और जीते थे और हमारी सरकार थी, जब भारतीय जनता पार्टी 29 में से 28 सीट जीत गई थी, तो ये सवाल तब उनसे भी बन सकता था। लोकतंत्र में वोट की ताकत को इस तरीके से नहीं आंक सकते। लोकसभा के मुद्दे, विधानसभा के मुद्दे चूंकि अलग अलग हैं, पर फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी 10 साल से आए, पूरे देश ने उन पर भरोसा किया। आपके घर पे महंगाई की मार आ रही है या नहीं आ रही? आपके बच्चों के भविष्य को लेकर सवाल जब भी आप बात करेंगे ना 10 साल आपकी बात से इससे भी सहमत हूँ, पर मैंने पूरी सवाल का उत्तर हुआ नहीं और फिर आप अगर सवाल करेंगे तो आप सीनियर आदमी, आपकी बात तो मुझे माननी पड़ेगी, पर आपका सम्मान मैं रखूँ कि सवाल नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री, वो देश के प्रधानमंत्री, इसका मतलब कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं होंगे ऐसा तो नहीं हो सकता है। पर उनने कहा था हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, नहीं हुई। उनने कहा था हम हर घर को रोजगार देंगे। आपके और मेरे बच्चों को या मेरे परिवार वाले बेरोजगार हैं, देश के बच्चे बेरोजगार हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, 10 साल पहले 10 बाय 10 की एक शराब की दुकान थी और छठे चौमाह से दिन भर में 200 आदमी मिली उस दुकान पे जाते थे। आज 500 बाय 500 की है और उस पर भरी रहती है। 5-5 एकड़ की दुकानें हैं। वो लोग कौन है? हमारी तो अपने हैं, परिवार के ही हैं, मध्य प्रदेश के वासी हैं। इतना नशेड़ी प्रदेश कैसे हो गया? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता? आपका बच्चा जिसके घर में परेशानी है, वो हम वोट लेते हैं किसी और मुद्दे पे और सरकार काम करती किसी और साइड में। मतलब मोदी जी ने कौन सा काम कहा और किया, ये सवाल आज देश के सामने है। ये बात करते हैं कि 370 और भगवान राम के मंदिर की, ठीक है, सरकार का एजेंडा था, किया, उनको बहुमत था, इसी बात के वोट लिए थे, स्वागत है। पर उससे आपके जीवन में, मेरे जीवन में, आम आदमी के जीवन में क्या बदलाव है? आज देश में, दुनिया में जिस तरीके से तेज गति से आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है, क्या हमारे देश में ऐसा हो रहा है? क्या लॉजिक है कि जो हमारी शिवपुरी एरिया है उसमें जितना विकास इस दौरान होना था जो 10 साल में पहले हुआ था, एक मुद्दा इस 10 साल का शिवपुरी के विकास का मुझे बताओ कि ये हुआ था इस 10 साल में नरेंद्र मोदी के, जो पिछले जितने भी सिंधिया जी हमारे तरफ थे, तो जितने भी यहाँ मेडिकल आया होगा, कॉलेज आए होंगे, स्कूल आए होंगे, तो उसी दौर के आए होंगे। तो सवाल हाँ हो सकता है तो मेरा आपसे अनुरोध है मेरा, हाँ उसका भी करप्शन है, भी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही है, ये सब बातें मैं बोलना नहीं चाहता छोटे स्तर की, पर सवाल ये है कि जो बोला वो किया नहीं, इसलिए आम जनता का जीवन दुर्भर है और अल्टीमेटली कांग्रेस की ओर फिर से वो भावना जो लोकतंत्र को मजबूत करने की और लोकतंत्र को हमेशा रखने की है, वो आम जनता के बनने। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।